नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों में केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी जोर शोर से जुटी है। दिग्गजों के दौरे जारी हैं, संगठन और बूथ स्तर तक मजबूती देने की पर फोकस है। लेकिन संगठन को लेकर दिग्गजों में ही भारी कंफ्यूजन नजर आता है और जिस संगठन को मजबूत करने 2020 में सरकार जाने के बाद ही जुट जाना चाहिए था, अब उस कमजोर संगठन पर चर्चा हो रही है। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हमें ये स्वीकार करने में कहीं ऐतराज नहीं है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन जैसा होना चाहिए वो नहीं है। ये भी हमको ऐतराज नहीं है, हमको मानने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज तो है लेकिन मानने से ऐतराज नहीं होना कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है आखिरी पोलिंग के दिन का, उसमें भी भारी कमी रहती है। उस प्रकार की तैयारी हमारी नहीं होती जैसे होना चाहिए। जनता वोट देना चाहती है लेकिन हमारे संगठन की कमजोरी की वजह से हम तो उसे पूरा नहीं कर पाए। बुधवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दिया ये बयान, जिसमें दिग्विजय स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है। जनता कांग्रेस को वोट करना चाहती है लेकिन संगठन की कमी के चलते नहीं कर पाती। जबकि पीसीसी चीफ कमलनाथ को पार्टी संगठन नहीं, बूथ मैनेजमेंट कमजोर नजर आता है। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा संगठन कमजोर है, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा बूथ मैनेजमेंट हमारा कमजोर है। हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। ये हमें याद रखना है। और हमारा संगठन मजबूत हो गया और मजबूती की ओर जा रहा है। बूथ लेवल तक हम अपना संगठन बना रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे भारी बूथ प्रभारी, और हम उसका मुकाबला करेंगे। कांग्रेस में इस कंफ्यूजन पर बीजेपी का वार। कमजोर संगठन वाली पार्टी सरकार बनाने का दावा करती है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का तंज कि कांग्रेस जैसी है वैसी ही रहे। देखिए, कांग्रेस की आंतरिक कलह है। कांग्रेस में क्या कमजोर है, क्या अच्छा है, हमें क्या लेना देना। हम तो कांग्रेस को कहेंगे कि वो जिस कंडीशन में है, भगवान हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं, वो ऐसे रहें, खुश रहें, आनंद में रहें। हमको क्या लेना देना कांग्रेस कहाँ कमजोर है, कहाँ बूथ मैनेजमेंट नहीं है, कहाँ नेताओं में गुटबाजी है, कहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम है। ये कांग्रेस का आंतरिक काम है, इसमें हमें क्या लेना देना। हमारी ओर से शुभकामनाएं, वो जैसे हैं परमात्मा ऐसे उनको खुश रखे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। जब मुद्दों के साथ कैंपेनिंग आगे बढ़नी चाहिए, तब कांग्रेस में संगठन मजबूत करने की मशक्कत हो रही है। उसमें भी दिग्गज एक राय नहीं। आखिर कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है? सीहोर से प्रदीप चौहान, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा, कुछ महीने ही शेष बचे और स्वाभाविक है कि अब ये आखिरी वक्त है और इन आखिरी महीनों में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, कैंपेन की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस में जो दिग्गज हैं वो दौरे भी कर रहे हैं और संगठन पर भी लगातार जोर दे रहे हैं। लेकिन संगठन मजबूत करने का जो विशेषज्ञ हैं या फिर राजनीतिक जानकार, वो कहते हैं कि वक्त गुजर गया है। चर्चा हम करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह तोमर जी हैं, विधायक कांग्रेस, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका चर्चा में। आशीष शर्मा जी हमारे साथ हैं, विधायक बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में है, आपका भी बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जी रविंद्र जी, भाई संगठन मजबूत है, बूथ मजबूत है, कमजोर है, इसी में आपके दिग्गज नेता एक मत नहीं है। ऐसा ना हो कि भाई चुनावी तैयारियां पीछे छूट जाएं। संगठन की बात जहां तक कर रहा हूं मैं, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का संगठन हमारा बूथ लेवल तक तैयार है। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने इन पूरे बाई इलेक्शन के बाद पूरे इन 2-2.5 सालों में जब भी हम लोग विधायक दल की बैठक में जाते हैं या संगठन की बैठक होती है, तो उन्होंने हमेशा संगठन पर फोकस किया। और पहला मौका है ये कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बूथ लेवल तक तैयार हो गया है और हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं स्वयं विधायक हूं दिमली में,
और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं, कांग्रेस पार्टी, दिग्विजय सिंह आपकी पार्टी में ऐसे नेता कहे जाते हैं जिनकी संगठन में बहुत गहरे तक पैठ है रही है, उनकी बात आपने नहीं सुनी क्या? नहीं, मैंने सुन ली। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा, वो भी सुन लिया मैंने। उन्होंने ये कहा कि हमारा बूथ लेवल तक संगठन तैयार होने में कहीं किसी जगह पे कोई कमी है, उसको पूरा करने के लिए अभी हमारे पास वक्त है, हम कर रहे हैं ना उस काम को। जहां हर जगह ऐसी बात स्थिति नहीं है। मैं भी तो विधायक हूँ, मेरे 6 सीटें हैं मुरैना जिले में, बूथ लेवल तक हम खड़े हो गए। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की कह सकता हूँ मैं, पूरे प्रदेश की कह सकता हूँ। संगठन में हम कहीं कमजोर नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे को समझ चुकी है। और ये मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ बहाना चाहिए कि इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता 20 साल से है। जो बच्चे उस समय जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तब वो पैदा हुए थे 5 साल के थे, आज वो 25 साल के हो गए, उनके शादी ब्याह हो गए और वो रोजगार से नहीं है। तो रोजगार की बात करिए ना, आप महंगाई पे कंट्रोल करने की बात करिए, आप भ्रष्टाचारी पे अंकुश लगाने की बात करिए। आप प्रदेश की हाहाकार प्रदेश में मचा हुआ है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे, आए दिन किसी न किसी डिपार्टमेंट से कर्मचारी, चाहे आंगनबाड़ी से हो, चाहे पटवारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे आपके शिक्षा कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सारे के सारे आंदोलनरत हैं। ये पहला मौका है लोकतंत्र में जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का दमन कर रही। और पुरानी पेंशन का मैंने तो विधानसभा में उठाया, पुरानी पेंशन का कांग्रेस पार्टी की सरकार, बिल्कुल ये सारे मसले उठाने चाहिए रवि सिंह तोमर जी। लेकिन महंगाई, थोक महंगाई दर में काफी बड़ा बदलाव भी आया है, अगर आपने उस पर गौर किया हो। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा, आ रहा हूं मैं आपके पास दोबारा। आशीष शर्मा जी, कमजोर हो सकता है कांग्रेस का संगठन, लेकिन अभी काफी वक्त बकाया है। अगर हम कहें आज से, अगर काफी दिनों से कांग्रेस मेहनत भी कर रही, तो आपको चैलेंज देने के लिए तैयारियां तो जोर शोर से हो ही रही कांग्रेस में भी। बूथ लेवल तक तैयार है संगठन हमारा। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज है नहीं। इन्होंने सेवा दल का गठन किया कि ये संगठन के पार्ट को कार्यकर्ताओं तक पढ़ाएगा, लेकिन सेवा दल का क्या महत्व है इनके संगठन में, आज इनसे पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लगातार 2 बार बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया। हमारे मध्य प्रदेश के 60,000 से अधिक बूथों तक हमारी बूथ समिति एक्टिव है, हमारी पन्ना समिति बन चुकी है, हमारे पेज प्रमुख बन चुके हैं। मन की बात कार्यक्रम हो या आजीवन समर्पण निधि का कार्यक्रम हो, सब कार्यक्रम हमारे बूथ लेवल पर हो रहे हैं। और किसी भी संगठन की ताकत उसका बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही होता है। गुजरात के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, भारत के विभिन्न राज्यों के चुनाव हो, हमारी बूथ समिति और पन्ना समितियों ने जोरदार परफॉर्मेंस इन चुनावों में दिया, जिसकी बदौलत हमने पुनः सरकार इन राज्यों में बनाई। मध्य प्रदेश में हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ चुनाव प्रबंधन के लिए काम कर रहा है। हमारी पूरी टीम एक्टिव हो चुकी है और इस टीम के बदौलत हम 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस में संगठन नहीं है, कांग्रेस में व्यक्ति है जो संगठन को अपने हिसाब से चलाता है। और इसलिए संगठन का का खा घा अनुशासन कांग्रेस के अंदर कभी नहीं आ सकता। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने कई बार प्रयास किया अपने संगठन को मजबूत करने का, लेकिन हर चुनाव में उनके संगठन का प्रदर्शन सिफर रहा, क्योंकि रातों रात संगठन तो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन उनके अंदर जुनून पैदा नहीं किया जा सकता, उनके अंदर अनुशासन पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे पास हर बूथ पर चुनाव जीतने वाली टीम मौजूद है। चलिए ठीक है, जल्दी रविंद्र जी छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। मेरा निवेदन प्रसाद जी, ये हमारे आदरणीय विधायक जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस में संगठन, ये कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी चला रही है क्या? जब आप खुद ही कहते हो कि आजादी से लेकर के आज तक का इतिहास कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है इस राष्ट्र के अंदर जिसमेमें असली लोग दिनेश जी बताएंगे कांग्रेस चल कैसे रही, न्यूट्रल और आखिरी गुण है। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो मूल कार्यकर्ता है भाजपा का, वो उसकी घोर उपेक्षा हो रही है और उसके अंदर निराशा और कुंठा का वातावरण है। महाराज भाजपा अलग है, शिवराज भाजपा अलग है, तो अपनी चिंता करें। कांग्रेस पार्टी का ये आपने आरोप लगाया, ये सवाल मैं आशीष जी के पास लेके जाऊंगा, लेकिन ठीक है उससे पहले दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी
चलिए ठीक है आशीष जी, रवीन जी आप जवाब दीजिए। 20 साल में आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है? रोजगार दिया है, महंगाई पे कंट्रोल किया है? सब पर चर्चा कर लेंगे। दिनेश गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे है, पहले भी आप कहते रहे कि कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है और नेताओं पर आधारित ये पार्टी है, क्षेत्रों में नेता बटे हुए हैं। संगठन पर अब चर्चा हो रही है, दिग्विजय कह रहे हैं कि भाई संगठन कमजोर है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, और तमाम बातें वो कह रहे हैं कि भाई जनता वोट भी देना चाहती है लेकिन नहीं देती है कमजोरी के चलते। आज आप बात कर रहे हैं, क्या ये कोशिश या ये दौरे संगठन मजबूत करने के 2020 से शुरू नहीं हो जाने चाहिए थे जब आपकी सरकार गई थी? प्रशांत जी, कमलनाथ जी भी यही कहते हैं कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, और कांग्रेस में संगठन कभी मजबूत नहीं हो सकता क्योंकि वो संगठन आधारित पार्टी नहीं है। आप उनके यहाँ देखिए कि उस तरह का प्रोसीजर नहीं है, और हम भारतीय जनता पार्टी की तरह से कांग्रेस को क्यों देखना चाहते हैं? आप देखिए, उन्होंने सालों तक 1947 के बाद से आप कांग्रेस की जो राजनीति का ट्रेंड देखेंगे वो कोई संगठन आधारित ट्रेंड नहीं है। उन्होंने कोई अपने जो है कोई कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठित नहीं की, कोई काडर तैयार नहीं किया। हर जगह जो है उनके लोग आपको देखिए ना कि मिल जाते हैं, काम करती है, सरकारें बनती है। पिछली बार की जो 2018 में सरकार बनी थी तब कौन सा संगठन मौजूद था जिसके कारण सरकार बन गई थी? देखिए, ये तो जो जिस तरह से जनता के मन में कांग्रेस को लेकर एक रहता है सॉफ्ट कॉर्नर, कई बार वो दिखाई देता है कि वो सत्ता के रूप में उनको मिल जाती है सत्ता, लेकिन वैसे उस तरह की ना तो कांग्रेस पार्टी कोई मुहिम चलाती, ना कोई आंदोलन चलाती, कुछ नहीं करती वो। आप देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती ना, यदि महंगाई आई तो गैस सिलेंडर सर पे उठाकर जो है लोग खड़े हो जाते हैं, स्मृति ईरानी खड़े हो जाते हैं। वैसे कांग्रेस में उस तरह के नेता भी नहीं है जो जमीन से निकले होगा। आपको ज्यादातर नेता आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर या अपने जो जिसे दरबारी पॉलिटिक्स कहते हैं ना, उसके सहारे जो लोग ऊपर बढ़े हुए हैं। तो बहुत सारे जो कार्यकर्ता है, मैदानी जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो बहुत कम है। दिग्विजय सिंह जी इस सच्चाई को जानते हैं, और यदि वो ये कह रहे हैं कि उनका संगठन नहीं है तो वो उसमें गलत क्या कह रहे हैं? उन्होंने कोई गलत तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं है और उनका मुकाबला है ऐसी पार्टी से। और आज चिंता का विषय भी कांग्रेस का यही है। आप बूथ प्रभारी बना रहे हैं, बूथ प्रभारी केवल एक बूथ पर एक आदमी थोड़ी कुछ करेगा, उसका पूरा एक सिस्टम होगा। बूथ का जिस तरह से नेटवर्किंग होती है, यदि भारतीय जनता पार्टी आधा बूथ प्रभारी बनाने के लिए आपके पास कार्यकर्ता भी होने चाहिए। दिनेश जी, एक बात और कहते हैं दिग्विजय कि भाई हम जनता वोट देना चाहती है लेकिन हमारी संगठन की कमजोरी के चलते नहीं दे पाती है। भाई भरोसा अब आपको जीतना होगा, और भरोसा जीतने के लिए उनके बीच में तो जाना होगा ना। जैसा कि आप जिक्र भी करें कि भाई बीजेपी सिलेंडर लेके भी लोगों के बीच पहुंच जाती थी महंगाई पर। बिल्कुल, देखिए इलेक्शन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, कार्यकर्ता अहम होता है। आप देखिए कि सामने वाला बिल्कुल एक कमिटमेंट के साथ बूथ पर मौजूद है और दूसरी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता मौजूद नहीं है उस कमिटमेंट के साथ, तो कैसे होगा? फिर कई बार क्या होता है, पोलिंग स्टेशन की पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चुनाव के दिन, और उसमें कहीं ना कहीं हर बार हमने ये देखा है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ती गई। अब 15 साल यदि कांग्रेस में की सरकार नहीं थी प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं तब भी वो उनके पास संगठन नहीं था, और तब दिग्विजय सिंह जी ने क्या संगठन मजबूत करने की कोई कोशिश की थी क्या? 15 साल किन कारणों से कांग्रेस बाहर रही थी, ये कभी आज आप नेताओं से पूछिए तो हो सकता है कई लोग ये कहने कि दिग्विजय सिंह जी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्हीं के सबसे ज्यादा सपोर्टर थे। बहुत सारी चीजें जो कांग्रेस में है वो वही उसकी जो है सत्ता से पिछड़ने का कारण है। आप देखिए कि अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों अब अलग अलग मोर्चे पे काम कर रहे हैं। यदि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर बात आती है तो दिग्विजय सिंह जी कुछ और कहते हैं, लेकिन जिस तरह से विवेक तनखा जी का बयान आता है, एक कमेंट के तौर पर आता है कि क्योंकि कमलनाथ जी के पास पैसा है, संसाधन है, इसलिए वो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा है, या ये कह सकते हैं कि मजबूरी में चेहरा है। तो ये जो कांग्रेस के भीतर जो अंतर विरोध है वही उसके लिए जो है उस कमजोरी का कारण है। बड़ी बात आपने कही, अंतर विरोध, और ये बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए पैदा करते हैं। मैं ये सवाल भी लेकर जाऊंगा रवीन जी के पास, लेकिन उससे पहले आशीष जी, एक बड़ा आरोप रवीन जी लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी में अब बीजेपी का कार्यकर्ता ही अपेक्षित है, ये बात। और दूसरा दिग्विजय कह रहे हैं कि भाई जनता का वोटर का सेंटिमेंट्स हमारे साथ है। आशीष जी देखिए, कांग्रेस में फिर कहना चाहता हूं, संगठन जैसी कोई चीज बची नहीं है। दिग्विजय सिंह कहते थे कि चुनाव प्रबंधन से जीता जाता है,
मैनेजमेंट करो और चुनाव जीतो। और वास्तव में कांग्रेस में जमीन से निकले हुए नेताओं की संख्या बहुत कम है। कोई किसी परिवार के सदस्य होने के कारण आज कांग्रेस में नेता है और कोई किसी बहुत ऊंची जगह से कोई नाम लेकर आया इसलिए नेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नीचे से विकास करता हुआ ऊपर तक जाता है। हमें कांग्रेस के संगठन की या कांग्रेस की चुनौती की जरा सा भी भय इस चुनाव में नहीं है। हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है और हम लोगों ने चुनाव लड़ने की दिशा में लगातार हम तैयारी कर रहे हैं और परिणाम भी आशानुकूल आएंगे ही आएंगे। हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई असंतोष किसी कार्यकर्ता में नहीं है। आपने देखा होगा भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी लोकतंत्र में घटना हुई जब इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस से आए हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार ने, कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ उनको स्वीकार किया है बल्कि उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना भविष्य स्वीकार किया है और ऐसा उदाहरण अन्य किसी पार्टी में देखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए हमारा कार्यकर्ता पार्टी अनुशासन से बंधा होता है और पार्टी के निर्देश का पालन वो हर कीमत पर करता है। ये हमने उपचुनाव में भी दिखाया है और उसके बाद लगातार जब कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद जब से लगातार हमारी सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रही है, प्रतिदिन इस तरह के दृश्य मध्य प्रदेश में उपस्थित हो रहे हैं जहां सब कार्यकर्ता एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र सिंह जी, बात आप सुन रहे होंगे। एक तो ये कि भाई जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए उन्होंने बीजेपी को एक्सेप्ट किया है, आत्मसात किया। दूसरा जो सवाल उठाया था दिनेश जी ने कि भाई अंतर विरोध आप लोगों को खा जाता है। अंतर विरोध तो भारतीय जनता पार्टी में है, समय समय की बात है। जब तक हमारी कांग्रेस पार्टी में सिंधिया जी थे तब तक यहां बिखराव था, मैं आज कह रहा हूं दावे से। लेकिन 20 मार्च 2020 के बाद कांग्रेस पार्टी गुलामी से मुक्त हो गई। मध्य प्रदेश में कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक बहाना है और जनता इस बात को समझ रही है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से उपेक्षित है। जो मूल कार्यकर्ता है वो अपने आप को बहुत ही घुटन महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में। इस बात की आप समीक्षा कर लो। मीडिया के लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, मीडिया के साथियों से, वो इस बात को बहुत गंभीरता से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय क्या हाल है। ये तो केवल अपनी कमियां छुपाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा नया लाते हैं, लेकिन न तो इन्हें किसानों के हित की बात करनी है, न नौजवानों के रोजगार की बात करनी है, न पुरानी पेंशन पे कोई बात करनी है। रविंद्र जी, और ये मुद्दा बीजेपी लाई या आप लोगों ने दे दिया? भाई अलग अलग बात करेंगे अगर दिग्विजय जी और कमलनाथ जी, तो फिर सवाल नहीं उठेंगे क्या? बात देखिए मेरी जी, मेरा निवेदन तो सुनिए साहब, कटारे साहब, मेरा निवेदन सुनिए। मुद्दा क्या है? उन्होंने ये कहा कि कुछ जगह हमारी ऐसी हैं जहां हमें पोलिंग बूथ तक पहुंचना है और मैं कह रहा हूं ना, मैं भी तो हूं, कांग्रेस पार्टी का विधायक हूं। 6 सीटें हैं मुरैना के अंदर, 6 सीटों पे हमने पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता खड़े कर दिए और मुकाबले की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कितना वहां संगठन खड़ा कर पाया, मैं इस बात का गवाह हूं। तो मैं जानता हूं कि पूरे प्रदेश में हमारा संगठन मजबूत है। आदरणीय कमलनाथ जी ने 2.5-3 साल केवल और केवल संगठन पे ही फोकस किया है। पहला मौका है जो पार्टी हमारी पोलिंग बूथ तक खड़ी हो गई है। मंडलम सेक्टर से लेकर के पोलिंग बूथ तक हम पूरी तरह से मजबूती से खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। सुन रहे हैं आप, जनता सेक्टर मंडल बूथ स्तर तक जिस पैटर्न पर आप चलते थे उसी से चुनौती देंगे आपको, उसी से चुनौती मिलने वाली है। आशीष जी, मैं सुन रहा हूं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की, केंद्र की कांग्रेस की राजनीति में क्या बिसात है? ये कर्नाटक चुनाव की जो स्टार प्रचारक की सूची है मध्य प्रदेश के किसी कांग्रेस नेता को नहीं लिया गया, न दिग्विजय सिंह को, न कमलनाथ जी को, न अरुण यादव को, न सुरेश पचौरी को। कर्नाटक के स्टार प्रचारक की सूची में मध्य प्रदेश से नहीं है। इनको मालूम है कांग्रेस के नेतृत्व को कि अगर मध्य प्रदेश वालों को वहां बयान देने के लिए बुलाया, प्रचार करने के लिए बुलाया तो ये बंटाधार कर देंगे। मध्य प्रदेश को इनसे समझ नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ किस तरह के बयान दे रहे हैं? रिक्वेस्ट है मेरे विधानसभा क्षेत्र में मतदाता को एक एक करके अपनी बात रखें ताकि दर्शक भी समझ पाए। मतदाता किस नशे में? 5 मुख्यमंत्री है बयान नहीं समझ रहा है। मुरैना में आईपीएस की कुर्सी खाली है। इतिहास में पहला मौका है कि 15 दिन हो गए आईपीएस की कुर्सी खाली है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक एसपी नहीं भेज पाया मुरैना में। अगर कोई घटना घटित हो जाए कौन जवाब देगा इसका? तो ये किस लिए कि 5 मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हमारा एसपी जाएगा, वो कह रहे हमारा एसपी जाएगा। ये है भाजपा का कल है। ग्वालियर चंबल को शांत करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अरे आप पूरी तरह से दस्यु उन्मूलन अगर हुआ है ग्वालियर चंबल में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने बदनाम किया है चंबल संभाग को, जबकि हमारे यहाँ डाकू बदमाश नहीं हुए। अन्याय के खिलाफ बगावत अर्जुन सिंह जी के समय क्या हुआ था रविंद्र सिंह जी? ये अन्याय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय आत्मसमर्पण हुआ था। वो किनका हुआ था आत्मसमर्पण? समर्पण किया था अर्जुन सिंह जी के समय जो आत्मसमर्पण हुआ था, डाकू बदमाशों का समर्पण बताइए ना। ये आपका विचार है। आप चंबल संभाग के, ग्वालियर चंबल के लोगों का अपमान कर रही भारतीय जनता पार्टी डाकू बदमाश कह करके। मैं दावे से कह रहा हूं, विधानसभा में कहा मैंने ये चीज। तो आप तो केवल बात चल ठीक है, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। विकास की बात करो, दिनेश जी पे अंकुश लगाने की बात करो। दिनेश जी, ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं और होनी भी चाहिए, चूंकि चुनावी साल कुछ महीने बकाया है, तो स्वाभाविक ये चर्चाएं होंगी। लेकिन एक और कदम कांग्रेस की ओर से उठाया गया। अलग अलग बड़े नेताओं को अलग अलग जिलों का जिम्मा दिया गया, वहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना। क्या जो खेमेबाजी का आप जिक्र करते हैं, अलग अलग खेमे बने कांग्रेस में, क्या उन पर कोई लगाम लग पाएगी या काबू पा पाएगी इन तमाम कदमों से कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है प्रशांत जी, क्योंकि कांग्रेस को जो मैंने कहा ना कि उस तरह की भारतीय जनता पार्टी की तरह की पार्टी नहीं है कि एक किसी ने आंख दिखा दी तो कार्यकर्ता बोल नहीं रहा है, अंदर ही अंदर कोई घुटन महसूस कर रहा है, वो कहना चाहता है तब भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि उसको देखिए, आप जन नेता तब होते हैं जब जनता की आवाज बनते हैं, जनता के साथ होते हैं। आप यदि आप पार्टी के भीतर भी यदि देखना चाहेंगे ना, यदि आपके विरोधी मत है तो यदि हम खुल के भी कह रहे हैं तो क्या बुराई है यदि वो कांग्रेस पार्टी में इस तरह की करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब सेबोटाज करते हैं, आपके आदमी को टिकट नहीं मिला तो आपने सेबोटाज शुरू कर दिया। वहां जो समस्या है वो चुनाव के समय उत्पन्न होती है, जब टिकट के बाद ज्यादा उत्पन्न होती है। वहां बयानों से समस्या नहीं होती, और बयानों पर वहां कोई एक्शन नहीं होता, किसी पर रोक नहीं लगाई जाती, किसी पर लगाम नहीं कसा जाता है। वहां तो जो है, जब चुनाव होते उन्होंने देखा कि मेरे आदमी को टिकट नहीं दिया है, तो उसके जो दूसरा विरोधी है वो चुपचाप घर में बैठ जाता है, काम नहीं करता, वो सैबोटाज करता है और वोट डाइवर्ट कराता है। 15 साल यही तो हुआ। कांग्रेस यदि सत्ता में नहीं आ पाई तो केवल कांग्रेस के कारण नहीं आ पाई, उसकी जो अंतर्विरोध थे उसके कारण नहीं आ पाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही, और इसी का कई बार परसेप्शन भी बन जाता है। घर बैठ गए तो उसका भी असर, और बयानबाजी हुई टिकट ना मिलने का तो उस पर भी उसका इंपैक्ट भी चुनाव पर। माफी चाहूंगा, अब रविंद्र जी वक्त खत्म हो गया है। आशीष जी धन्यवाद आपका, रविंद्र जी धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में बस इतना ही।